बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन इस व्लॉग में सबसे पहले तो शहबाज गिल से जुड़ी चंद अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इन ख़बरों की डिटेल के बाद हमारी बाकी की जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि शहबाज गिल से जुड़ी 3 अहम ख़बरें। एक तो नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के 2 रहनुमाओं की तरफ से एडवोकेट फैसल चौधरी और एडवोकेट अली बुखारी की जानिब से आज शहबाज गिल की ज़मानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रिजू कर लिया गया है। ये जो नाज़रीन ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है, इसमें मुद्दा ये उठाया गया है कि अब तक जो तफ्तीश शहबाज गिल से की गई है पुलिस की जानिब से, इस तफ्तीश में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कोई भी इल्ज़ाम शहबाज गिल पे साबित नहीं हो सका। और दरख्वास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत अपना स्कोर सेटल करना चाहती है, अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। शहबाज गिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो लिहाजा शहबाज गिल की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये जो नाज़रीन ज़मानत की दरख्वास्त आज मकामी अदालत में दायर की गई, इस दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है। जज अदनान ख़ान की अदालत में समाअत हुई है। और कल आप नाज़रीन को याद होगा कि जो रवियन की दरख्वास्त, नज़रसानी की दरख्वास्त सरकार की जानिब से दायर की गई थी कि शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, उस रवियन दरख्वास्त को भी रवियन नज़रसानी की दरख्वास्त को भी जज अदनान ख़ान ने मुस्तरद किया था। तो आज ज़मानत की दरख्वास्त पर जज साहब ने समाअत करते हुए जो रिस्पोंडेंट साइड हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, उन्हें नोटिस कर दिया है और पीर के दिन का नोटिस किया गया है। और ये नोटिस किया गया है जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं इस केस के, उन्हें किया गया है। और उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर साइड है उन्हें भी अदालत की जानिब से नोटिस कर दिया गया है और कहा गया है कि आइंदा समाअत पर आके जवाब दें कि क्यों ना इस केस में शहबाज गिल की जो ज़मानत है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और शहबाज गिल को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। एक तो नाज़रीन ख़बर ये होगी। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि जो पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के ड्राइवर, जिन्हें असिस्टेंट भी कहते हैं शहबाज गिल का, तो उनके घर पे जो छापा मार के जो बरादर निस्बती थे ड्राइवर के, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और फिर उन्हें मुतलका अदालत में पेश किया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। आज नाज़रीन वो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे नुमान को, एक्यूज़ को जो है वो अदालत के सामने पेश किया गया और पुलिस ने ख़ुद अदालत से ये इस्तदा की, जो रिपोर्ट पेश की गई कि मुल्ज़म से जो तफ्तीश करनी थी वो तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। तो लिहाजा अब मुल्ज़म का जो फ़िज़िकल रिमांड है वो पुलिस को दरकार नहीं, तो लिहाजा एक्यूज़ को जो है वो जुडिशल कर दिया जाए। तो पुलिस की इस रिपोर्ट और प्रोसिक्यूटर साइड के दलाइल के ऊपर अदालत ने मुल्ज़म नुमान को जो है वो जुडिशल करने का, यानी जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। तो इस डेवलपमेंट के बाद अब ये जो ड्राइवर के बरादर निस्बती थे उनके वकला भी अब ज़मानत के लिए अदालत से रजू कर सकते हैं। तीसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, कल मैंने आपको बताया था कि जब रिवीजन की दरख्वास्त शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड मुस्तरद होने पर दायर की गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, इम्प्रेशन ऐसा मिलता है कि जो सरकार है वो शहबाज गिल को जुडिशल करने के हक़ में नहीं, और सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से शहबाज गिल का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड हासिल किया जाए और इस मामले को सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी। अब नाज़रीन जैसा कि कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड देने से इनकार कर दिया, आज नाज़रीन ये हुआ है कि सरकार की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निचली दोनों अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी गई है। और उस अपील में नाज़रीन कहा यह गया है कि शहबाज गिल बड़े हाई प्रोफाइल एक्यूज़ हैं, बड़ा हसास नोयत का ये मामला है और इस केस में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और तफ्तीश मुकम्मल करनी है, और जब तक फ़िज़िकल रिमांड नहीं मिलेगा तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा अदालत से कहा गया है कि निचली दोनों अदालतों के जो फ़ैसले हैं उन्हें सेटिसाइड करते हुए शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। अब ये दरख्वास्त आज जैसे कि हफ़्ते का रोज़ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बात का इम्कान है कि सरकार की जानिब से दायर की गई ये दरख्वास्त हफ़्ते के रोज़ जो है वो अर्जेंट नोयत के जो केसेस होते हैं उन केसेस की लिस्ट में इस केस को भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जो हमारी बाकी की अहम ख़बरें हैं।
एक तो नाज़रीन आज पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अता तारक के घर पे रेड किया गया और वहाँ पे बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, जिसने जो समझना है वो समझ लें, तो अता तारक जो है वो घर पे मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस ने जो नोटिस देना था उस नोटिस की तामील करवाई और नोटिस की तामील करवाने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। इसके बाद नाज़रीन अता तारक का ट्विटर पे एक बयान आता है जिसमें उन्होंने टारगेट किया जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर। अता तारक ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए उनसे मुखातब होते हुए ये कहा कि मैं तो आपको वज़ीर दाखिला समझता था, सूबाई वज़ीर समझता था, लेकिन आप तो गैर संजीदा किरदार निकले और आपने जो नोटिस मुझे भिजवाया है, जिस भी केस में भिजवाया है, वो आपने उस घर पे भेजा है जो मैं 15 साल पहले छोड़ चुका हूँ। तो जब ये टीज़ किया गया अता तारक की जानिब से, तो इस पर हाशिम डोगर ने ये जवाब दिया, ये रद्दमल दिया अपना अता तारक को कि नोटिस जो है वो आपको नोटिस की आपको तमील करवा दी है, कानून आपका इंतज़ार कर रहा है, तो लिहाजा आप कानून के सामने कानून की मंशा के मुताबिक पेश हो जाएं। अब देखते हैं कि अता तारक पेश होते हैं नहीं होते, लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट में इसी मामले के ऊपर समाअत हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने राना मसूद को और अता तारक को और नून लीग के एक और रहनुमा थे उन्हें पुलिस को हरासा करने से रोक दिया था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये जो रेड किया गया है इसकी वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। नाज़रीन जो शहबाज गिल का मामला बना, इस पर जो केस रजिस्टर्ड हुआ, एयरवाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ और कल वैसे जिस तरीके से जो सिक्योरिटी का एक लाइसेंस होता है, जो सिक्योरिटी होती है किसी भी चैनल की, उसे जिस तरीके से रिवोक किया गया, विड्रॉ किया गया, उसे भी नाज़रीन बदकिस्मती कह सकते हैं। ठीक है, अगर एजेंसियों की ऐसी कोई रिपोर्ट्स थी कि कोई सिक्योरिटी के मसाइल हैं एयरवाई न्यूज़ से, तो सबसे पहले एटलीस्ट एयरवाई न्यूज़ को नोटिस दिया जाता, उसको सुना जाता कि क्यों ना आपकी ये जो सिक्योरिटी है इसे वापस लिया जाए, तो वजाहत मांगी जाती है। अगर उस वजाहत से एयरवाई के मौक़िफ़ से अगर वजारत दाखिला मुतमिन ना होती तो बेशक जो है वो सिक्योरिटी का जो एक लाइसेंस दिया जाता है, जो एक परमिट दिया जाता है, वो वापस ले लिया जाता। लेकिन जिस तरीके से ये परमिट सिक्योरिटी का वापस लिया गया है, इसकी मज़म्मत भी बनती है और इस पर अफसोस का इजहार भी जितना किया जाए वो कम है। अब आ जाते हैं कि तीसरी जो हमारी ख़बर है कि खान साहब को 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करें। नाज़रीन ममनुआ फंडिंग केस की जो FIA में इंक्वायरी चल रही है, इस इंक्वायरी के सिलसिले में इमरान खान साहब को नोटिस भिजवा दिया गया है। ना सिर्फ इमरान खान साहब को नोटिस भेजा गया है बल्कि FIA ने PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को भी नोटिस कर दिया है। इस नोटिस में नाज़रीन PTI के माली मामलात की मनी ट्रेल मांग ली गई है। 6 चीज़ों की तफसीलात मांगी गई हैं। वो 6 चीज़ें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। एक तो नाज़रीन FIA ने अपने नोटिस में कहा है कि PTI को फ़ंड्स देने वाली कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों की तफसीलात फराहम की जाएँ। तीसरा ये कहा गया है कि जिन कारोबारी शख्सियात ने, इसी के अंदर ये कहा गया है कि जिन कारोबारी शख्सियात ने PTI को फ़ंड्स दिए उनका रिकॉर्ड भी दिया जाए। दूसरा ये कहा गया है कि 1996 यानी जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनी है उस वक्त से लेकर आज तक मेंबरशिप की मद में जितनी फ़ीसें वसूल की गई हैं उनका रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। तीसरा ये कहा गया है कि 1996 से लेकर आज तक जितनी भी PTI के नीचे तंजीमें हैं और जो ट्रस्ट बने हुए हैं उनका माली रिकॉर्ड भी जो है वो दिया जाए। चौथा ये कहा गया है कि PTI के जो कौमी और बैनुल-अक़वामी रजिस्टर्ड तंजीमें हैं उनका माली रिकॉर्ड भी जो है वो दिया जाए। और पाँचवा ये कहा गया है कि जितने भी बैंक अकाउंट तहरीक-ए-इंसाफ ने आज तक खुलवाए हैं उन बैंक अकाउंट्स के नंबर और उनकी स्टेटमेंट्स भी फराहम की जाएँ। और छठा ये कहा गया है कि पार्टी के तमाम ओहदेदारानों के नाम, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर भी फराहम किए जाएँ। और इन दोनों नोटिस में जो कि इमरान खान साहब को और असद उमर को भेजा गया है, इसमें यह कहा गया है कि 15 दिन का आपके पास वक्त है, 15 दिन में ये तमाम मालूमात फराहम की जाएँ, बसूरत दुगर कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अब ये जो नाज़रीन ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की हैं, इसमें कोई ऐसी खबर नहीं जिसे कोई झुटला सके। ये खबरें आपके सामने हैं, लेकिन हमने देखा है कि वीडियोस में कुछ दोस्त ऐसा कमेंट करते हैं जिससे दिल दुखता है, लेकिन मैं फिर भी भूल जाता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों को बताने के लिए कि इसमें कौन सी गलत बात की है, इसमें कौन सी झूठी खबर दी है, जिसे हमारे कुछ देखने वाले दोस्त जो है झुटलाते रहते हैं। लेकिन चलें, अल्लाह की बारगाह में छोड़ते हैं। अल्लाह एहतसाब करने वाला है, सबका एहतसाब करने वाला है। मेरा भी एहतसाब करेगा, जो मुझ पर बहतान लगाएगा उसका भी एहतसाब होगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा भी एहतसाब होगा। अल्लाह की बारगाह में सब ने अपना अपना जो है वो हिसाब देना है। अब आ जाते हैं कि लाहौर के जलसे में खान साहब ने कौन से 3 मुतालबात करने हैं, मुतालबात का ऐलान करना है, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लें। और जलसे से पहले खान साहब को पैगाम क्या दिया गया है वो पैगाम भी आपको बता देते हैं। बयान क्या आया है, बयान भी आपको बता देते हैं। कल नाज़रीन, वैसे ये तो चीज़ें बताने से पहले
कल खान साहब जो है वो जूम के थ्रू जो है कुछ लोगों के साथ मुखातिब हुए और उसमें खान साहब ने एक ऐलान किया कि अगर हुकूमत की जानिब से इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो मैं हर चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हूँ। आज खान साहब, हम ये सवाल ये उठाते हैं जिस पर बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, आज खान साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात का ऐलान कर दे तो मैं हर चीज़ पर आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे पहले जब खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि टीटीपी के साथ मुतालबात हो सकते हैं तो चोर डाकुओं के साथ मुतालबात नहीं हो सकते। अब ये सवाल उठाना बतौर सहाफ़ी हमारा हक़ है कि कल खान साहब ये कह रहे थे कि इनके साथ बात नहीं हो सकती, आज खान साहब इनके साथ मशरूत तौर पर बातचीत करने के लिए रज़ामंद है, तो क्या इस सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए? और दूसरा, कल खान साहब ये कह रहे थे कि ज़रदारी नवाज शरीफ को चोर कहता था, नवाज शरीफ जो है वो ज़रदारी को करप्ट कहता था। तो हमने ये सवाल उठाया कि खान साहब भी परवेज़ इलाही को डाकू कहते थे, तो डाकू को पंजाब का वज़ीर आला क्यों बना दिया गया? क्या इस सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए? क्योंकि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आप ज़रदारी और नवाज शरीफ को छोड़ देते हैं और इमरान खान से सवाल उठाते हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि इमरान खान साहब की जितनी भी सियासत है वो ज़्यादा जो डिपेंड करती है, जो बेस करती है, वो अखलाकियात के ऊपर करती है। ज़रदारी नवाज शरीफ को कहता रहा, ज़रदारी नवाज शरीफ को कुछ कहता रहा और इमरान खान साहब भी कहते रहे कि ये मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन जब खान साहब जिसको डाकू कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, अब खान साहब ने उसे पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है, तो क्या खान साहब भी जिनको बुरा कहते थे उन्हीं के सफ़ में जाके नहीं खड़े हो गए कि अगर वो एक दूसरे को ख़िलाफ़ बातें करते थे, करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, आज वो इकट्ठे हो गए हैं, तो आप जिसको डाकू कहते थे आपने भी तो उसे अपने साथ मिला लिया है, तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता? क्या ये सवाल पूछना गुनाह है? क्या ये सवाल पूछना क्या झूठ के ज़ुमरे में आता है? क्या ये सवाल पूछना लिफाफा लेने के ज़ुमरे में आता है? इसका आप फ़ैसला कर लें। मैंने तो सिर्फ सवाल उठाना भी हैंगे सहाफ़ी। अब पैगाम खान साहब को ये दिया गया है और ये हुकूमत की तरफ से पैगाम दिया गया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चलवाए गए, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए गए, वो PTI के लोगों की जानिब से दिए गए और उसका डाटा मौजूद है। हुकूमत ने खान साहब से कहा है कि आप जानें और न्यूट्रल जानें, हमारा इस मामले के साथ जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी हुई है, हमारा इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, ना नून लीग का ताल्लुक़ बनता है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ बनता है। बयानात आपने दिए हैं, शहबाज गिल ने दिए हैं, तो हमारा इस मामले से लेना देना क्या है? तीसरा, अब आपके साथ जो 3 खान साहब ने ऐलानात करने हैं आज लाहौर के जलसे में, वो क्या हो सकते हैं, बल्कि क्या होंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, लाहौर के आज के जलसे में खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान नहीं करने वाले। लॉन्ग मार्च के हवाले से इशारा दे सकते हैं, लेकिन कोई हतमी तारीख़ नहीं देंगे कि कब PTI की जानिब से इंतखाबात के लिए, असम्बली को तहलील करवाने के लिए, नए इंतखाबात का ऐलान करवाने के लिए इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी की जाएगी। ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। दूसरा, आज के जलसे में आप देखेंगे कि खान साहब फ़ौज के हक़ में बोलेंगे। खान साहब आज मीर जाफ़र, मीर सादिक की गर्दान जो है वो नहीं दोहराएंगे। खान साहब आज जानवर वाला लफ्ज़ भी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि चंद रोज़ पहले खान साहब ने अपनी तमाम पार्टी के लोगों को ये डायरेक्शन की है कि ये जो शहबाज गिल के बाद एक मामला गर्म हुआ है, इसको डिफ्यूज़ करने के लिए ना फ़ौज को टारगेट किया जाए और ना ही हुकूमत को ज़्यादा छेड़ा जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो मामला है, जो गर्मी सर्दी पैदा हुई है सियासी माहौल के अंदर, इसे काम डाउन किया जाए और 15 दिनों के बाद, 2 से 3 हफ्तों के बाद जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो इमरान खान साहब जो अपनी जारहाना एक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। और आज खान साहब 3 मुतालबात का ऐलान करने वाले हैं। एक तो खान साहब ये मुतालबा करेंगे कि फ़ौरी तौर पर जल्द इंतखाबात की तारीख़ दे दी जाए, फ़ौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। दूसरा, नाज़रीन, खान साहब ऐलान ये करेंगे कि हकीकी आज़ादी की ये जो जद्दोजहद है ये जारी रहेगी। और तीसरा, खान साहब ये दावा करेंगे, ऐलान करेंगे, वो ये होगा कि 9 हलकों में जो ज़मीनी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इन 9 हलकों में मैं PDM की 13 जमातों को अकेला शिकस्त दूँगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।